भाई लोगों, आज हमारे पास बाहर से सामान आया हुआ है। ये गाड़ी है पेट्रोल वर्जन, और जिस गाड़ी का ये सामान है ये है विटारा ब्रेजा हाइब्रिड पेट्रोल वर्जन। तो ये इसका अल्टरनेटर है, आप देख पा रहे हैं, वैल्यू कंपनी का। ये देखो, वैल्यू कंपनी का अल्टरनेटर है, ठीक है। और ये है इसका मीटर। देख पा रहे हैं, ये बिरजा का स्मार्ट हाइब्रिड पेट्रोल वर्जन का ये मीटर है। और इसको अल्टरनेटर को कंट्रोल करने के लिए ये वैल्यू कंपनी का डिवाइस सिस्टम है। इसके माध्यम से ही अल्टरनेटर ऑपरेट होगा, ठीक है। और ये डिवाइस जो है इस डिवाइस की आवश्यकता कब पड़ता है, क्योंकि हमारे पास लिथियम बैटरी तो है नहीं, और अधिकतर गाड़ियों की लिथियम बैटरी ख़राब हो जाती है। जब लिथियम बैटरी ख़राब हो जाती है उस समय ये डिवाइस लगाना पड़ेगा। अगर आपको अल्टरनेटर चेक करना है तो या तो लिथियम बैटरी के कनेक्शन होने चाहिए। अगर आपके पास लिथियम के कनेक्शन नहीं है तो ये डिवाइस लगा के आप अल्टरनेटर टेस्ट कर सकते हैं। और जिस गाड़ी का लिथियम बैटरी ख़राब हो गया है उस गाड़ी में ये डिवाइस लगा के आप जो है चार्जिंग अल्टरनेटर की ले सकते हैं। अधिकतर गाड़ियों में लिथियम बैटरी ख़राब हो जाते हैं, पानी की वजह से ख़राब हो जाते हैं। फ्यूल पंप का मोटर अगर जल जाए तब भी ख़राब हो जाता है लिथियम, ठीक है। और लिथियम बैटरी जब ख़राब होता है गाड़ी के अंदर, उस समय अल्टरनेटर पावर नहीं देता। जब अल्टरनेटर पावर नहीं देता तो बैटरी डाउन करता है, बार बार बैटरी डाउन करेगा। कितनी बार आप चार्जिंग करवा लें, और जब जैसे ही गाड़ी रन करेंगे तो बैटरी डाउन हो जाएगा। उसका कारण ये है कि लिथियम बैटरी आपका ख़राब है। लिथियम बैटरी टेस्ट करने के भी कई एक तरीके होते हैं। स्कैनर के माध्यम से भी लिथियम बैटरी पता लग जाता है, और स्पीडोमीटर से भी पता लग जाता है। ये अपना जो स्पीडोमीटर है ना, इससे भी पता लग जाता है। ये अपना जो राइट वाला बटन है ना, इसको बार बार पुश करेंगे तो लिथियम बैटरी का कैपेसिटी मालूम पड़ जाएगा कि लिथियम बैटरी का कितना कैपेसिटी है, ठीक है। तो इस कंडीशन में कई बार ऐसा भी होता है कि अल्टरनेटर को इलेक्ट्रीशियन भाई लोग खोल देते हैं कि वो काम नहीं कर रहा या पूरा वोल्टेज नहीं दे रहा, और रिपेयर करने का कोशिश करते हैं मगर वो कामयाबी नहीं मिलती। कई बार ऐसा भी होता है कि नया अल्टरनेटर लगा देते हैं, तब भी सेम कंडीशन रहती है। गाड़ी के अल्टरनेटर में और जो नया लगाते हैं उसमें भी वही कंडीशन रहती है, ठीक है। और ये होता जब ही है जब लिथियम बैटरी काम नहीं करता। लिथियम बैटरी प्लस अल्टरनेटर ये दोनों ही आपस में कम्युनिकेशन होकर काम करते हैं। तो जिस गाड़ी का लिथियम बैटरी ख़राब है और अल्टरनेटर पावर नहीं दे रहा, तो आप इस डिवाइस का इस्तेमाल करके अल्टरनेटर का पावर ले सकते हैं, ठीक है। ये डिवाइस जो है लिथियम बैटरी को डिस्कनेक्ट कर देता है, यानी जो अल्टरनेटर लिथियम के माध्यम से ऑपरेट हो रहा है, फिर अल्टरनेटर डिवाइस के माध्यम से ऑपरेट होने लगेगा, ठीक है।
अब हम आपको इसको ऑन करके दिखाते हैं किस तरीके से ये काम करता है, किस तरीके से ये लोड उठाता है। सबसे पहले हम अपना मशीन का बटन ऑन करेंगे सिमुलेटर का। ये हमने मशीन का बटन ऑन किया। ये देखो इसमें बैटरी का लाइट आ रहा है। इसमें एक ताले का जो लाइट है ये भी ब्लिंक कर रहा है। ठीक है, ये ब्लिंक क्यों हो रहा है इसका भी एक रीज़न है। जो फ्यूल का लाइट है वो भी ब्लिंक कर रहा है। इसका रीज़न ये है कि ये जो स्पीडोमीटर है ये गाड़ी से कनेक्ट नहीं है। ये तो हमारा सिस्टम है चेक करने का, टेम्परेली वायरिंग के माध्यम से हम इसको टेस्ट करते हैं। जब ये गाड़ी से कनेक्ट होगा तो ये सारी लाइटें जेन्युइन तरीके से काम करेगा जैसे करना चाहिए। ठीक है, हमारा देखो बैटरी का लाइट आ रहा है। अब जैसे ही हम अल्टरनेटर को रन करेंगे तो हमारा बैटरी का लाइट चला जाएगा। तो ये जो मल्टीमीटर एम्पियर मीटर जो लगा हुआ है ये हमने यहाँ पे एम्पियर मीटर इस्तेमाल करते हैं। मल्टीमीटर से लोड का पता नहीं लगता, एम्पियर मीटर से क्लियर जो है लोड का पता लगता है कि ये कितना लोड अल्टरनेटर ले रहा है। और वोल्टेज के लिए हमारा जो सिमुलेटर मशीन है इसमें वोल्टेज मीटर फिटिंग है। ये देखो ये वोल्टेज आ रहे हैं। ये वोल्टेज इस समय बैटरी के वोल्टेज है। जितना हमारा बैटरी चार्जेज है उतना ही वोल्टेज आ रहा है। अगर हमारा अल्टरनेटर रन करेगा तो इसका वोल्टेज बढ़ जाएगा। और इधर जो है बैटरी का जो सिंबल है ये भी चला जाएगा। ठीक है, अब हम इसको ऑन करके दिखाते हैं आपको। इधर देखो हमारा एम्पियर मीटर ये भी 0 है इस समय, ना ही प्लस की तरफ है ना ही माइनस की तरफ है, फिलहाल 0 है। अगर हम इस पर लोड डाल देंगे ना तो ये माइनस में चला जाएगा। देखो हम एक बार दिखा देते हैं आपको लोड डाल के। ये देखो हमने हेलोजन बल्ब का लोड डाला इस पर तो ये माइनस में चला जाएगा। जैसे जैसे हम लोड बढ़ाएंगे ये माइनस में जाएगा। और हमने सारा लोड बंद कर दिया, 0 हो गया ना। अब हम इसको ऑन करके दिखाते हैं आपको कि ये सिस्टम किस तरीके से ऑपरेट होता है। जैसे ये सिस्टम यहाँ पे ऑपरेट होता है उसी तरीके से ये गाड़ी के अंदर भी ऑपरेट होगा। ठीक है, अब हम इसको ऑन करते हैं। ये हमने अल्टरनेटर ऑन किया। ये देखो बैटरी का चार्जिंग आ गया। ये हमारा जो कांटा है प्लस की तरफ है और इस साइड में अगर देखेंगे तो बैटरी का सिंबल चला गया। ये बैटरी का सिंबल चला गया। अगर मान लीजिए कि इस समय हमारा गाड़ी चल रहा है रोड पर, तो बाई चांस अगर अल्टरनेटर हमारा काम छोड़ता है तो तुरंत बैटरी का लाइट आ जाएगा। या अल्टरनेटर का बेल्ट टूट गया फिर भी बैटरी का लाइट आ जाएगा। ये देखो चार्जिंग आ रहा है, हमारा बैटरी फुल चार्ज है। अगर ये बैटरी डाउन होता तो ये यहाँ पे एम्पियर ज़्यादा बताता। अब ये मान लीजिए करीब 15 एम्पियर वोल्टेज दे रहा है। अगर हम इस पर लोड डालेंगे तो सारा लोड उठाएगा, उसके बाद ही एम्पियर इतना ही रहेगा इसका। जब हम इस पर लोड डाल के दिखाते हैं, देखो हमने लोड डाला, एम्पियर फिर भी उतना ही है। और हम लोड बढ़ाते हैं, देखो और हमने लोड बढ़ाया, देखो ये लोड पूरा कर दिया, फुल लोड हो गया हमारे पास।
सारे हैलोजन बल्ब हमने ऑन कर रखे हैं, मगर एम्पियर में कोई बदलाव नहीं है, कोई परिवर्तन नहीं है, एम्पियर उतने ही हैं। अगर यहाँ पे एम्पियर अगर डाउन होते हैं तो इसका मतलब अल्टरनेटर पूरा पावर नहीं देगा। अब यहाँ पे कितना भी आप लोड बढ़ा लें, एम्पियर हमारे यही रहेंगे। और जो हमारा वोल्टेज मीटर है, वोल्टेज मीटर ये वोल्टेज भी हमारे रेगुलर आ रहे हैं। यहाँ पे जो है 14 वोल्ट बोल रहा है ये, हालांकि गाड़ी में ऐसा नहीं होता। गाड़ी में अगर सारा लोड डालेंगे ना तो 13 वोल्ट से ऊपर रहेगा, यानी 14 नहीं जाएगा। अगर आप सारा लोड ख़त्म कर देंगे फिर 14 चला जाएगा। गाड़ी में ऐसा क्यों होता है? क्योंकि गाड़ी का स्पीड जो है आइडल में रहता है, स्लो स्पीड। आइडल में स्पीड जो है 950 RPM होते हैं और हमारे इस समय 1440 RPM है, बहुत ज़्यादा RPM है। इस कारण से इतना वोल्टेज है। गाड़ी के अंदर जब सिस्टम चालू होगा तो वहाँ पे 14 वोल्ट ही दिखाएगा और बैटरी जो होता है वो 12 वोल्ट का होता है। पूरा लोड डालने के बाद भी अगर 13 वोल्ट आ रहा है तो इसका मतलब बैटरी डाउन नहीं होगा, क्योंकि 13 वोल्ट का मतलब प्लस में रहता है। 12 वोल्ट अगर होगा तो वो माइनस में जाएगा। अब इस समय हमारा अल्टरनेटर रन कर रहा है, कोई बैटरी का लाइट इसमें नहीं आ रहा। गाड़ी के अंदर अगर हम सिस्टम लगा देंगे तो इसी सिद्धांत पर ये सिस्टम काम करेगा। पूरा वोल्टेज आ रहा है। अगर हम इसका लोड ख़त्म कर देते हैं फिर भी एम्पियर हमारा उतना ही रहेगा। ये देखो हमने लोड ख़त्म कर रहा है, पूरा ही लोड हमने ख़त्म कर दिया। सारे जो हैलोजन लगे हुए हैं सारे हैलोजन हमने बंद कर दिए, तो पूरा लोड ख़त्म हो गया। उसके बाद भी एम्पियर का कोई अंतर नहीं। यानी इस तरीके से अल्टरनेटर अगर वर्क कर रहा है तो 100% अल्टरनेटर में ओके है, अल्टरनेटर में कोई प्रॉब्लम नहीं है और बैटरी को कभी माइनस में नहीं ले जाएगा। जब भी आप गाड़ी स्टार्ट कराएंगे बैटरी को प्लस की तरफ ही रखेगा, माइनस नहीं जाएगा। आप कितना भी लोड डालें, AC चलाएं, हेडलाइट जलाएं, 1000 किलोमीटर गाड़ी चलाइए या 500 किलोमीटर चलाइए, वो हमेशा बैटरी को चार्ज रखेगा, डाउन होने नहीं देगा बैटरी को। अब हम आपको इसको बंद करके दिखाते हैं। इसको बंद करने पर हमारा बैटरी का लाइट आता है। अब ये हमने इसका मोटर को बंद करते हैं। ये हमने मोटर को बंद कर दिया। जब मोटर बंद हो गया तो अल्टरनेटर घूमना भी हमारा बंद हो गया। और इधर जो हमारा वोल्टेज मीटर है ये भी 0 हो गया। ठीक है। अगर हम इसको दोबारा से अगर मोटर को हम स्टार्ट करेंगे रीस्टार्ट तो हमारा वोल्टेज आएगा और बैटरी का सिंबल जाएगा। ठीक है। अब हम इसको मोटर को ऑन करते हैं। ये हमारे मोटर के पास MC लगा हुआ है, इसको करने से ऑन होगा। अब हम इसको ऑन करते हैं और आप जो है मीटर की तरफ देखें बैटरी का लाइट कैसे जाता है। ये अभी बैटरी का सिंबल आ रहा है। हमने मोटर को ऑन किया, मोटर ऑन हो गया, अल्टरनेटर रन करने लगा। ये देखो चार्जिंग आ गया इधर।
साइड में आप देखेंगे वोल्टेज भी आता है। अब ये मान के चलिए साधारण भाषा में कि डिवाइस को लगाने से लिथियम बैटरी की आवश्यकता नहीं है। जैसे यहाँ पे ये अल्टरनेटर वर्क कर रहा है ऐसे ही गाड़ी में वर्क करेगा। ओनली आपको डिवाइस लगाना पड़ेगा। जब हम डिवाइस लगाएंगे तो लिथियम बैटरी से संपर्क ख़त्म हो जाता है। तो लिथियम बैटरी का इतना कॉस्टली है, उसकी डालने की आवश्यकता आपको नहीं पड़ेगा। ओनली डिवाइस के माध्यम से काम आपका हो जाएगा। ये वैल्यू का अल्टरनेटर है तो वैल्यू का ही डिवाइस इसके अंदर सेटिंग करना पड़ेगा। हम सभी जितने भी हमारे भाई लोग हैं, हम तो सभी लोगों को यही सलाह देते हैं कि कोई भी अल्टरनेटर अगर चार्जिंग नहीं दे रहा है तो अल्टरनेटर कृपया ना खोलें। सबसे पहले आप जो है लिथियम बैटरी का स्कैनर के माध्यम से या मैनुअली स्पीडोमीटर में लिथियम बैटरी का कैपेसिटी आप देख सकते हैं। उससे आपको आइडिया लगेगा कि हमारा लिथियम बैटरी ख़राब है या सही है। अगर लिथियम बैटरी का जो ग्रीन पॉइंट होते हैं अगर वो 1 पॉइंट आ रहे हैं तो इसका मतलब लिथियम बैटरी में प्रॉब्लम है। उसकी वजह से अल्टरनेटर पावर नहीं दे रहा। तो अल्टरनेटर को आपको मेहनत नहीं करना पड़ेगा, ना ही खोलना पड़ेगा, ना ही बंद करना पड़ेगा, क्योंकि अल्टरनेटर खोलने में भी काफ़ी प्रॉब्लम होती है। और अगर बाई चांस खोलने में फिटिंग करने में अगर अल्टरनेटर ख़राब भी हो गया तो अल्टरनेटर काफ़ी कॉस्टली है। 30 से 40 हज़ार के बीच का इसका रेट रहता है। तो हाइब्रिड जो सिस्टम है सभी पार्ट महंगे हैं। अल्टरनेटर ले लो या लिथियम बैटरी आप ले लो, कोई भी पार्ट ले लो, सभी पार्ट महंगे हैं। सस्ता तो कोई भी पार्ट इसका है नहीं। ठीक है भाई लोगों, एक बार मैं लास्ट में आपको और दिखा देते हैं। इसको मोटर को बंद करके, ये हमने मोटर बंद किया, तुरंत बैटरी का लाइट आ गया। ठीक है भाई लोगों, तो सभी लोगों से हम यही कहते हैं किसी गाड़ी में अगर चार्जिंग नहीं आ रहा है तो सबसे पहले उसका लिथियम बैटरी का कैपेसिटी आपको देखना चाहिए, जिससे कि आपकी मगजमारी कम होगा। अल्टरनेटर को खोलने में, फिटिंग करने में, चेंज करने में आपका मेहनत बचेगा और आपका काम भी जल्दी हो जाएगा, समझ भी जल्दी आ जाएगा। मेहनत करने से कोई बेनिफिट नहीं है। ठीक है भाई लोगों, तो बस आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।